चलिए तो सभी भाइयों को नमस्कार मेरे भाई। और सब बताइए मेरे भाई। और सब सभी भाइयों लोगों का हाल चाल ठीक है ना मेरे भाई। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई। हम लोग पिछले क्लास में अलजेब्रा पढ़ रहे थे। शीट नंबर 2 स्टार्ट किए। ठीक है। कल हम लोग 2 नए नए कॉन्सेप्ट भी पढ़े मेरे भाई। ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चंस भी किए, यानी कि टोटल क्वेश्चन हम लोग 131 कर लिए थे मेरे भाई, यानी कि 131 क्वेश्चन कर लिए थे। और सीट नंबर सेकंड में यानी कि सीट नंबर 2 में हम लोग 31 क्वेश्चंस भी किए मेरे भाई। ठीक है। तो उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 132 से, यानी कि 132 क्वेश्चन नंबर आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए, ना होगा फिर हम बताएंगे मेरे भाई। ठीक है। चलिए देखिए तो मेरे भाई, कल हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे मेरे भाई कि यदि 1 प्लस ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस में बी हो तो क्या होता था मेरे भाई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस क्या होता था मेरे भाई ए बी होता था। कल हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे मेरे भाई आपको कि 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल का होता है मेरे भाई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी होता है। इसी प्रकार 3 नंबर यानी कि 3 संख्या के लिए हम क्या बताए थे मेरे भाई कि 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी बराबर हम कितना बताए थे मेरे भाई, कितना बताए थे मेरे भाई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। कल हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे मेरे भाई। एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी बराबर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे मेरे भाई 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी बराबर क्या पढ़े थे मेरे भाई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। ठीक है। देखिए तो मेरे भाई उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यदि ए कोमा बी और सी एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी इक्वल कितना है मेरे भाई 1000 है। तो कह रहा है कि तो ठीक है, यानी कि हो तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा है। यानी कि इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको किसका वैल्यू निकालना होगा मेरे भाई ए बी और सी का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है मेरे भाई। तो जो हम कॉन्सेप्ट कल बताए थे मेरे भाई 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी बराबर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। ठीक है। और कल हम ये भी बताए थे आप लोगों को मेरे भाई कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जब भी दिखाई दे मेरे भाई तो दोनों तरफ हमको क्या करना है मेरे भाई, दोनों तरफ क्या करना है मेरे भाई 1 ऐड करना है। क्या करना है 1 ऐड करना है। तो देखिए तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस क्या है मेरे भाई ए बी सी, ए बी सी इक्वल कितना है मेरे भाई, कितना है मेरे भाई देखिए तो 1000। तो किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए तो देखिए तो मेरे भाई चीज को मिटा रहे हैं। अब हम क्या बताए थे मेरे भाई, इस तरह आपको जब भी क्वेश्चन दिखाई दे मेरे भाई तो दोनों तरफ क्या करना है मेरे भाई 1 ऐड करना है। तो देखिए तो मेरे भाई इधर भी हम 1 ऐड कर दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। इधर भी हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। अब देखिए तो क्या हम कल फॉर्मूला बताए थे मेरे भाई कि यदि 1 प्लस, ध्यान दीजिए, यदि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस ए बी सी हो तो इसके स्थान पर हम क्या बताए थे मेरे भाई, इसके स्थान पर क्या बताए थे मेरे भाई, इसके स्थान पर क्या बताए थे मेरे भाई कि 1 प्लस में ए इंटू 1 प्लस में बी इंटू 1 प्लस सी, यही ना कल बताए थे मेरे भाई। इक्वल में कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 1000 है। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1001। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब चलिए आप अब देखिए तो मेरे भाई, अब यहाँ से हम ए बी और सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे भाई,
कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है, 1001 का गुणनखंड कीजिए, यानी कि आप वैसे 3 नंबर बताइए मेरे भाई जिसको हम आपस में गुना करें तो 1001 मिल जाए, यानी कि आप वैसे 3 संख्याएं बताइए जिसको हम आपस में गुना करें मेरे भाई तो 1001 मिल जाए। तो 1001 का गुणनखंड होता है मेरे भाई 1001, बहुत प्यारा नंबर है मेरे भाई, इसका आप गुणनखंड याद कर लीजिएगा। 1001 का गुणनखंड होता है मेरे भाई 7 गुने 11 गुने 13। होता है मेरे भाई 7 गुने 11 गुने 13। 1001 का गुणनखंड कितना होता है मेरे भाई 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। 1001 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे भाई, ठीक है। तो यानी कि हम 1001 को कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, देखिए तो मेरे भाई इसके स्थान पर कितना लिख देंगे मेरे भाई 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। अब इसका कंपेयर इसके साथ कर लीजिए मेरे भाई, इसका कंपेयर इसके साथ कर लीजिए मेरे भाई, इसका कंपेयर इसके साथ कर लीजिए। देखिए तो मेरे भाई 1 + a बराबर 7 तो a बराबर 6 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई 1 + b बराबर 11, तो b बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 10 आ जाएगा ना। इसी प्रकार देखिए तो 1 + c बराबर कितना है मेरे भाई 13 है, तो c बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 12। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है नहीं ना मेरे भाई। चलिए अब इसका वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई, तो देखिए तो a का वैल्यू कितना है मेरे भाई 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई। b का वैल्यू कितना है मेरे भाई 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई। c का वैल्यू कितना है मेरे भाई 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई। अब देखिए तो 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 36, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 100, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई तो 144। कितना होता है मेरे भाई 144। इसको आपस में हम जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई, जोड़िए तो कितना जाएगा मेरे भाई 280। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। चलिए उतारिए मेरे भाई जल्दी। चलिए हो गया मेरे भाई। चलिए तो आगे आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 133 है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 है मेरे भाई 69 प्लस, ठीक है, 79 प्लस 89 प्लस 69 इंटू 79 प्लस 79 इंटू 89 प्लस, ठीक है, 69 यानी कि 89 इंटू 69 प्लस 69 इंटू 79 इंटू 89, इतना इक्वल हुआ 8। क्वेश्चन है मेरे भाई 69 प्लस 79 प्लस 89 प्लस, ठीक है, 69 इंटू 79 प्लस 79 इंटू 89 प्लस 89 इंटू 69 प्लस 69 इंटू 79 इंटू 89, इतना इक्वल हुआ। तो देखिए तो मेरे भाई कुछ नहीं करना मेरे भाई, इतना इक्वल आप x मान लीजिए। हम यहाँ पे लेट किए मेरे भाई, इतना इक्वल हम क्या कर लिए मेरे भाई x मान लिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। अब देखिए तो हम आपको क्या बताएं मेरे भाई, यदि a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस bc प्लस ca प्लस abc के फॉर्म में कोई एक आपको क्वेश्चन दे रखा हो मेरे भाई, तो उसको क्या करना है मेरे भाई, दोनों तरफ हमको क्या करना है 1 ऐड करना है। तो देखिए तो मेरे भाई दोनों तरफ हम 1 ऐड करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 69 79 प्लस कितना है मेरे भाई 89 प्लस कितना है मेरे भाई 69 प्लस में कितना है मेरे भाई 79 प्लस में कितना है मेरे भाई 79 इंटू कितना है मेरे भाई, यहाँ पे इंटू है, इंटू कितना है मेरे भाई 89 प्लस है कितना है मेरे भाई 89 इंटू कितना है 69, अब प्लस कितना है मेरे भाई ABC, यानी कितना है मेरे भाई 69 गुने 79 गुने कितना है 89 इक्वल। इसको हम कितना माने मेरे भाई x, तो x प्लस 1 ऐड करेंगे,
ऐड करते हैं ना मेरे भाई, दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं। अब देखिए तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, देखिए तो इसके स्थान पे यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो क्या लिखते थे 1 प्लस ए, यहाँ ए होता था, यहाँ बी होता था, यहाँ सी होता था, तो हम क्या लिखते थे मेरे भाई 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी। तो इसको हम क्या लिखेंगे मेरे भाई 1 प्लस में 69, ठीक है, इंटू का लिखेंगे मेरे भाई 1 प्लस 79 इंटू का लिखेंगे मेरे भाई 1 प्लस 89, इक्वल में कितना हो जाएगा मेरे भाई x प्लस 1। या तक किसी भाई को दिक्कत हो देखिए तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 70 इंटू 80 इंटू कितना जाएगा मेरे भाई 90 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई x प्लस 1। इसको गुना कीजिए तो 9 8 72, 72 का गुना 7 में कीजिएगा मेरे भाई तो कितना होता है 72 सत्ते 75 से, यानी कि सॉरी 504 होता है मेरे भाई, 72 सत्ते 504 होता है। गुना कीजिए देखिए 8 9 72, 72 का गुना आप 7 में कीजिए मेरे भाई, तो 7 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 14, हाथ में कितना रहा मेरे भाई 7 7 49 से खांसी कितना हो गया मेरे भाई 50, कितना आ गया मेरे भाई 504। और 000 है तो 000 आप लिख दीजिए। 1 यहाँ कितना है मेरे भाई प्लस में है तो इधर लाइए माइनस में, ठीक है, -1 इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई x, तो x बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, घटाइएगा तो कितना जाएगा, घटाइएगा तो कितना जाएगा 10 में से 1 गया कितना गया 9, कितना बच गया मेरे भाई 9, कितना बच गया मेरे भाई 9, कितना बच गया मेरे भाई 3, कितना 0 और 5, यानी कि आपका कितना हो गया मेरे भाई, कितना गया 503 999। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। चलिए उतारिएगा मेरे भाई। चलिए हो गया। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई, जो एक VVI कॉन्सेप्ट है, ठीक है मेरे भाई। ऐसा कोई भी सरकारी एग्जाम ना हो मेरे भाई जिसमें इस पैटर्न पर क्वेश्चन ना आया हो मेरे भाई, ठीक है। तो हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई, हेडिंग मारिएगा मेरे भाई, ठीक है। हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ठीक है। देखिए इफ, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इफ ax प्लस by होल स्क्वायर प्लस ay माइनस bx का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। जो आपके सामने हम इस बोर्ड पर लिखे हैं मेरे भाई, जो एक हम फार्मूला लिखे मेरे भाई कि x प्लस बी वाई के होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट, या हमने इसको हम फार्मूला भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, यानी कि एक VVI फार्मूला है मेरे भाई, ठीक है। इस पर कोई भी ऐसा सरकारी एग्जाम ना है मेरे भाई जिस पर इस पैटर्न पर सवाल ना आया होगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इस पर हम अब देखिए तो मेरे भाई इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं, यानी कि इतना सी फार्मूला कैसे आया, किस तरह से आया मेरे भाई, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए हम प्रूव करके इतना ला रहे हैं, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई, यहाँ से हम प्रूव करेंगे मेरे भाई। देखिए प्रूफ है, इसको आप LHS मान लीजिए मेरे भाई। LHS बराबर आपका कितना है मेरे भाई, ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस ay माइनस bx का क्या है मेरे भाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कितना जाएगा मेरे भाई वाई स्क्वायर, प्लस में क्या होता है मेरे भाई 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू बी वाई। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, प्लस है तो प्लस कर देंगे मेरे भाई, इसको कीजिए तो ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस कितना जाएगा मेरे भाई बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा मेरे भाई 2ab, 2 इंटू ए वाई इंटू कितना जाएगा मेरे भाई bx, कितना जाएगा मेरे भाई bx। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ देखिए तो 2ab इंटू एक्स वाई, 2ab इंटू एक्स वाई क्या हो गया मेरे भाई
कट गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर वाला के साथ कर लीजिए और वाई स्क्वायर वाला को वाई स्क्वायर वाला के साथ कर लीजिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? देखिए तो यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे कितना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है मेरे भाई, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है मेरे भाई, बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ कितना है मेरे भाई, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखिए तो मेरे भाई इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से आप वाई स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो दोनों में से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या करेंगे मेरे भाई, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना बच गया मेरे भाई, यहाँ पे कितना बच गया मेरे भाई, एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना बच गया मेरे भाई, वाई स्क्वायर। यही चीज ना आपको प्रूफ करना था मेरे भाई, देखिए तो यही चीज ना आपको प्रूफ करना था मेरे भाई। देखिए तो यही चीज ना है, हम क्या लिखे मेरे भाई, एक्स प्लस बी वाई के होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स के होल स्क्वायर बराबर हम कितना लिखे मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछता है मेरे भाई कि एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? अब कैसे होता है उस चीज को हम आपके सामने प्रूफ करके ला भी दिए मेरे भाई, ठीक है। यानी कि यही चीज आपको प्रूफ करना था मेरे भाई, यानी कि यही आपका कहा गया मेरे भाई, राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि यही चीज प्रूफ आपको करना था मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो इस चीज को आपको उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है मेरे भाई, तो आप ले सकते हैं। चलिए तो इस पर आप सवाल बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। देखिए इस पर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं मेरे भाई, देखिए इस पर हम एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। एग्जांपल है मेरे भाई, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 40, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, ठीक है, एंड एक्स प्लस बी वाई इक्वल 8, तो देन, ठीक है, देन ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल वाट। चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम्पल एक हम दिए हैं मेरे भाई, बस इसी पैटर्न पे मेरे भाई, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट पे एक हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से समझिएगा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है मेरे भाई, कितना है 40, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है मेरे भाई 12, ठीक है, एंड, ठीक है, एक्स प्लस बी वाई का वैल्यू कितना है मेरे भाई 8। तो आपसे पूछा है कि ए वाई माइनस बी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए तो मेरे भाई अभी हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताएं मेरे भाई, कि एक्स प्लस बी वाई के होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस ए वाई माइनस बी एक्स के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए तो मेरे भाई इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, एक्स प्लस बी वाई इतना का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? अब देखिए तो मेरे भाई इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई 8 है, तो इसके स्थान पर 8 रख देंगे मेरे भाई, 8 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? यहाँ पे कितना है मेरे भाई, ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, देखिए तो कितना है 14, ठीक है। अब यहाँ कितना है मेरे भाई, इसका इतना देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 40 है ना मेरे भाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे भाई,
12 है। ठीक है, तो ऐसे देखिए, तो अगर यहाँ से आप निकालिएगा मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, बच्चों का 48, यानी कि 480 माइनस 8 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे भाई, 64 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई, 64। तो 64 यहाँ प्लस में है मेरे भाई, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस में। तो यहाँ से हम हटा कर यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेरे भाई 64। ठीक है, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरे भाई, घटाइए तो कितना आ जाएगा 416। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ से देखिए तो ए वाई माइनस बी एक्स बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, रूट अंडर 416, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, कितना लिख सकते हैं, यानी कि 16 रूट 26, यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, गुणनखंड करके मेरे भाई 16 रूट 26। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए चलिए मिटा दे मेरे भाई, चलिए अब आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखिएगा मेरे भाई 134, क्वेश्चन नंबर 134 है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, ठीक है, कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 17 और एक्स प्लस बी वाई इक्वल 8, ठीक है, तो ए वाई माइनस बी एक्स का मान क्या होगा, मान होगा। क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 134 है मेरे भाई। ठीक है, कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 8, ठीक है, तो ए वाई माइनस बी एक्स का वैल्यू पूछा है मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो सी एच एस एल 2020 प्री का क्वेश्चन है मेरे भाई, 2000 प्री, यानी कि जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है मेरे भाई, CHSL प्री 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए तो मेरे भाई इसका हम फार्मूला भी क्या बताएं मेरे भाई, ध्यान दीजिए। अब हम फार्मूला लिखेंगे नहीं मेरे भाई, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो मेरे भाई ए एक्स प्लस बी वाई के होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जिसमें इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, 25 है, तो 25 रख दीजिए, इंटू इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, 17 है, तो 17 रख दीजिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 का आप स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई, तो 64 हो जाएगा। कितना जाएगा मेरे भाई, 64 प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में इसका गुना कीजिए मेरे भाई, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 425। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 425। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, देखिए 25 गुने 17 आप कीजिए मेरे भाई। ठीक है, देखिए तो कितना जाएगा, 5 7 35 की 5 हाथ में रहती, ठीक है, 7 गुना 14 3 कितना होता है मेरे भाई, 17। अब इसका गुना कर लीजिए मेरे भाई 5 2, इसको जोड़ लीजिए मेरे भाई, 7 5 12 की 2 3 1 4, 425 हुआ ना मेरे भाई। अब देखिए तो 64 को उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए मेरे भाई, तो 64 के यहाँ पे लाकर माइनस कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, घटाइएगा तो ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर घटाइए तो मेरे भाई 361 आएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाइए मेरे भाई, यहाँ रूट लगा दीजिए। अब देखिए तो 361 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 19, यानी कि आपका कितना आ गया मेरे भाई, 19। आपसे किसका वैल्यू पूछा था मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, 19। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ, यानी कि 19 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए
चलिए आगे देखिए मेरे भाई। अगला देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो है मेरे भाई 135 है। क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन है मेरे भाई कि ए कोमा बी कोमा एक्स कोमा वाई, ठीक है, वास्तविक, ठीक है मेरे भाई, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हो तो, वास्तविक संख्याएं हो तो यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है मेरे भाई 25, ठीक है, कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ठीक है, 169, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 65, ठीक है, 65, यदि बराबर 65, ठीक है, हो 65 तो ए वाई माइनस बी एक्स बराबर के, क्या है मेरे भाई, तो ए वाई माइनस बी एक्स बराबर के तो के का मान का होगा, तो के इक्वल वाट, ऑप्शन लिख लीजिएगा मेरे भाई, ऑप्शन है मेरे भाई कि के इक्वल 0, के बराबर कितना है, यानी कि के बराबर 5/13, ऑप्शन ये है मेरे भाई, ये ऑप्शन बी है मेरे भाई, ये ऑप्शन सी लिखिएगा कि के का जो मान आएगा मेरे भाई वो 5/13 से बड़ा आएगा, ठीक है, ऑप्शन जो डी है मेरे भाई वो क्या है, के का जो मान होगा मेरे भाई वो 5/13 से छोटा या 5/13 के बराबर होगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे भाई कि ए कोमा बी कोमा एक्स कोमा वाई वास्तविक संख्याएं हो तो यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, ठीक है, कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है मेरे भाई 169, और एक्स प्लस बी वाई बराबर 65, तो ए वाई माइनस बी एक्स, ठीक है, बराबर के, तो के का मान का होगा मेरे भाई, आपसे के का वैल्यू पूछा तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ से ध्यान दीजिए तो मेरे भाई, देखिए तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर का होता है मेरे भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू का होता है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, अब देखिए तो मेरे भाई इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई 65, तो यहाँ पे हम 65 कर लेंगे मेरे भाई, 65 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इतना बराबर कितना दे रखा है मेरे भाई के, तो इसके स्थान पर हम कितना कर लेंगे मेरे भाई के का स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, कितना दिया है इसका वैल्यू मेरे भाई 25, अब गुण इसका वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया मेरे भाई 169। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, देखिए तो ये कितना मेरे भाई, इसको 65 ही रहने दीजिए, अब प्लस में कितना हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर, देखिए तो इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना मेरे भाई। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है, एक चीज देखिए तो मेरे भाई फार्मूला याद रखिएगा मेरे भाई, यदि ए के पावर m गुने, ठीक है, बी के पावर m हो, ठीक है, तो ए बी के पावर m होता है मेरे भाई, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा मेरे भाई, यदि ए के पावर m इंटू बी के पावर m हो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई कि ए बी के पावर m, ठीक है। तो देखिए तो मेरे भाई इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, चीज को हटा दे मेरे भाई, चलिए तो इस चीज को हम हटा के कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 5 गुने 13, इतना के पावर कितना जाएगा मेरे भाई 2, देखिए तो 13 5 कितना जाएगा मेरे भाई, 13 5 कितना जाएगा मेरे भाई 65, तो 65 का स्क्वायर यहाँ पे कर दे मेरे भाई
यहाँ पे कितना जाएगा मेरे भाई 65 का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ एक प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में क्या होगा मेरे भाई, कट जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 0। तो के बराबर कितना आ गया 0, यानी के का जो वैल्यू आएगा मेरे भाई क्या आएगा मेरे भाई 0, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। चलिए आप उतारिएगा मेरे भाई। चलिए हो गया मेरे भाई। चलिए आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है। क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि क्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 130 कोमा जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल 74 और एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड इक्वल कितना है मेरे भाई 34, यानी कि 34। तो एक्स जेड प्लस वाई डब्ल्यू का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 130, ठीक है, कोमा जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 74 प्लस, ठीक है, एक्स इंटू डब्ल्यू माइनस वाई इंटू जेड बराबर कितना है मेरे भाई 34। तो आपसे पूछा है तो एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू डब्ल्यू का वैल्यू का होगा। तो कुछ नहीं करना था मेरे भाई, वहां था कि ए एक्स प्लस बी वाई था। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे है कि एक्स इंटू जेड है और प्लस वाई इंटू डब्ल्यू है। तो यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं, तो बस वही पैटर्न पर है, वही पैटर्न पर है, खाली ए के स्थान पर कितना कर दिया है मेरे भाई, यानी वहां पे क्या था ए एक्स था, ठीक है, तो यहाँ पे ए के स्थान पर जेड कर दिया है बस। चलिए तो देखिए तो मेरे भाई इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिए, तो एक्स जेड प्लस वाई डब्ल्यू इतना का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यही ना होगा मेरे भाई। तो चलिए तो देखिए तो मेरे भाई, आपसे इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई 34। आप 34 का स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है, इस कितना मेरे भाई एक्स वाई सॉरी एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर है और इंटू प्लस सॉरी प्लस है तो प्लस। अब देखिए तो मेरे भाई इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई 130, ठीक है, आई इंटू इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, कितना है मेरे भाई 74, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई 34 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, यदि आपको याद ना हो तो लिख लीजिएगा मेरे भाई कि 34 का जो स्क्वायर होता है, 34 का जो स्क्वायर होता है मेरे भाई 1156 होता है। कितना होता है मेरे भाई 1156 होता है। 34 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 1156 होता है, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम यहाँ पे प्लस में मेरे भाई उधर ले जाकर माइनस में कर दे रहे हैं। जैसे देखिए तो मेरे भाई एक्स जेड प्लस वाई डब्ल्यू इक्वल कितना आ जाएगा मेरे भाई, इतना का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसको गुना कीजिए तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, इसको गुना कीजिए, देखिए 130 का गुना आप 74 में कीजिए मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। 13 का कितना जाएगा मेरे भाई 52, इसका गुना कीजिए 0, 17 21 हो जाएगा मेरे भाई, 7 2 9, कितना जाएगा मेरे भाई, यानी कि 96 20 आएगा। गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 96 20, कितना आएगा मेरे भाई 96 20। और 34 का स्क्वायर हम कितना बताया मेरे भाई 1156, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए मेरे भाई 1156, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई इसमें से आप 1156 माइनस कर लीजिए मेरे भाई, 1156 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, देखिए तो 4, ठीक है, ये कितना बचेगा 1, इससे एक हासिल लेगा मेरे भाई, कितना होगा 11, तो यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई 6,
ये कितना बच गया मेरे भाई 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, ये कितना बच गया मेरे भाई 9 है, तो 9 में से 1 जाएगा 13, यानी कितना जाएगा मेरे भाई 84, कितना जाएगा मेरे भाई, इसको हम कितना इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, देखिए तो इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि एक्स जेड प्लस वाई डब्ल्यू बराबर यानी कितना के होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 84 64। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, कितना घटाने के बाद आया मेरे भाई 84 64, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए मेरे भाई, इधर चढ़ा दीजिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, अगर यहाँ पे रूट नहीं लेना है मेरे भाई तो इसको बस ऐसे ही रहने दीजिए। अभी किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई, तो आप याद कर लीजिए मेरे भाई कि 92 का स्क्वायर जो होता है मेरे भाई वो कितना होता है 8464 होता है। 92 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 8464 होता है, ठीक है। ऐसे देखिए तो मेरे भाई इसके स्थान पर हम कितना लिख देंगे मेरे भाई, इसके स्थान पर हम कितना लिख देंगे मेरे भाई 92 का स्क्वायर से स्क्वायर का हुआ मेरे भाई कट गया, तो देखिए कितना बच गया, कितना बच गया मेरे भाई एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू डब्ल्यू इक्वल कितना आ गया मेरे भाई, यानी कि 92, 92 आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। चलिए उतारिए मेरे भाई। चलिए हो गया मेरे भाई, चलिए आगे देखिए। चलिए और भी क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 137 है, ठीक है। कि यदि क्या है मेरे भाई क्वेश्चन, यदि एक्स प्लस बी वाई बराबर 8, ठीक है, कोमा ए वाई माइनस बी एक्स बराबर 6 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 29 है मेरे भाई, ठीक है। कितना है मेरे भाई, वहाँ पे 29 है मेरे भाई, ठीक ना। एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है मेरे भाई 29 है, ठीक है। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो देन तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वाट, यानी कि इसका वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक्स प्लस बी वाई इक्वल कितना है 8, ठीक है, कोमा ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल कितना है मेरे भाई 6 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है मेरे भाई 29, ठीक है। तो देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देखिए मेरे भाई, हम अभी आपको कॉन्सेप्ट क्या बताएं मेरे भाई कि एक्स प्लस बी वाई इतना का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना होता है ना मेरे भाई। अब देखिए तो मेरे भाई इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई 8 है, तो यानी कि 8 का स्क्वायर कीजिए मेरे भाई प्लस इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई 6 है, तो 6 का स्क्वायर कीजिए, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई 100 आ जाएगा। अगर किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, यानी कि 100 बराबर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। अब देखिए तो मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना है मेरे भाई 100 है, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, बताइए हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई। तो हम 100 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई 100 का गुणनखंड करेंगे। अब वैसे आप दो संख्या बताइए मेरे भाई जिसको हम आपस में गुना करें, ठीक है, जिसको हम आपस में गुना करें मेरे भाई तो 100 मिल जाए और दोनों को हम जोड़े तो हमको 29 मिल जाए मेरे भाई। वैसे दो संख्या को आप पता लगाइए जिसको हम आपस में गुना करें तो हमको 100 मिलना चाहिए, ठीक है, और जब दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें मेरे भाई तो हमको 29 भी मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन संख्या है मेरे भाई, तो 25 गुने 4,
25 का गुना हम 4 में करेंगे मेरे भाई तो 100 हो जाएगा। 25 में हम 4 को जोड़ लेंगे मेरे भाई तो 29 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? नहीं। तो यानी कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? ध्यान दीजिए, 100 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई? ठीक है, यानी कि 100 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई? 25 गुने 4। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए, यानी कि इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप कंपेयर कर दीजिए मेरे भाई, इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए मेरे भाई, इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए। तो ऐसे देखिए तो मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए, तो आपसे इसका वैल्यू पूछा था मेरे भाई, तो देखिए तो मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 25। कितना है मेरे भाई? 25। तो इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे मेरे भाई? 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 4 है। तो इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे? 4। ठीक है, तो यानी कि यही आपका क्या हुआ मेरे भाई? यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 25/4 का हुआ मेरे भाई आपका आंसर हुआ। ठीक है मेरे भाई, चलिए उतारिए। अगर ये चीज आपको दिखाई ना दे रहा होगा मेरे भाई तो नीचे लिख लीजिएगा कि इतना इक्वल 29 है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है मेरे भाई? 29 है। कितना है मेरे भाई? 29 है। ठीक है, अगर ना दिखाई दे रहा होगा तो हम नीचे लिख दिए मेरे भाई। ठीक है, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है मेरे भाई? 25। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे भाई तो इस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई। देखिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना लिख देंगे मेरे भाई? 25। कंपेयर किए मेरे भाई। ठीक है, इसका कंपेयर इसके साथ, इसका कंपेयर इसके साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना जाएगा मेरे भाई? 4। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा था मेरे भाई? इसी का ना वैल्यू पूछा था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 4। यानी कि कितना आ गया? 25/4 आपका क्या हुआ मेरे भाई? यही आपका आंसर होगा। चलिए, तो मिटा दे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, 137 क्वेश्चन नंबर हो गया ना मेरे भाई। चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ये भी जो हम अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई। ये भी जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं मेरे भाई, ये भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। ठीक है, यानी कि इसको आप रट्टा मार लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखिए तो मेरे भाई अगला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इफ, ठीक है मेरे भाई, इफ यदि x इंटू वाई बराबर 1 हो, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, x इंटू वाई बराबर का हो मेरे भाई? 1 हो, 1 हो तो 1/1 प्लस एक्स के पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई के पावर n बराबर 1 होता है मेरे भाई। यदि x इंटू वाई बराबर 1 हो, ठीक है, हो तो 1/1 प्लस एक्स के पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई के पावर n इक्वल का होता है मेरे भाई? 1 होता है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी कि जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 हो, का हो मेरे भाई? 1 हो तो 1/1 प्लस एक्स के पावर का मेरे भाई? एक्स के पावर समथिंग प्लस 1/1 प्लस वाई के पावर का हो मेरे भाई? समथिंग हो, तो उसका वैल्यू का होगा मेरे भाई? 1 होगा। ठीक है, ऐसा कब होगा मेरे भाई? जब दोनों का वैल्यू का, जब दोनों का पावर का होना चाहिए मेरे भाई? इक्वल होना चाहिए। यानी कि इसका पावर n है तो इसका पावर n है, तभी यहाँ पे 1 हुआ मेरे भाई। ठीक है, यदि यहाँ रहता 1/1 प्लस, ठीक है, एक्स के पावर 36 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे रहता प्लस 1/1 प्लस वाई के पावर 36, तो उसका भी वैल्यू 1 होता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट का हो मेरे भाई? 1 हो। जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 हो,
वन हो तो 1/1 प्लस एक्स के पावर एन प्लस 1/1 प्लस वाई के पावर एन इक्वल कितना होता है मेरे भाई 1 होता है। ठीक है, अब देखिए तो मेरे भाई ये चीज आया कहाँ से, यानी कि इतना से 1 किस प्रकार से आया मेरे भाई, तो इस चीज को हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए तो देखिए चीज को हम प्रूव कर रहे हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए तो मेरे भाई। देखिए तो यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल कितना है मेरे भाई 1 है। तो देखिए तो हम यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ से क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, x बराबर 1/y लिख सकते हैं ना, या y बराबर 1/x लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कि y बराबर कितना मेरे भाई, y बराबर कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 1/x। यहाँ तक तो किसी भाई को दिक्कत नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट का हो मेरे भाई, जब दो संख्याओं का गुणनखंड 1 हो तो 1/1 प्लस एक्स के पावर एन प्लस 1/1 वाई के पावर एन बराबर कितना होता है मेरे भाई 1 होता है। ठीक है, अब कैसे होता है इसको हम प्रूव करें मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखिए तो मेरे भाई x इंटू वाई बराबर कितना है 1 है, कितना है मेरे भाई 1 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/y हो जाएगा। कहता है किसी भाई को दिक्कत है, आप देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको हम LHS मान ले रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं मेरे भाई LHS। तो देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए तो LHS हमारा कितना है मेरे भाई, LHS बराबर 1/1 प्लस एक्स के पावर एन प्लस 1/1 प्लस वाई के पावर क्या है मेरे भाई एन है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए तो मेरे भाई x बराबर कितना है मेरे भाई 1/y, x बराबर कितना है मेरे भाई 1/y, तो x के स्थान पर आप 1/y रखिए तो मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 1 प्लस x बराबर कितना है मेरे भाई 1/y, इसका पावर n कर दीजिए मेरे भाई, अब प्लस में कितना है मेरे भाई 1/1 प्लस y के पावर का हो जाएगा मेरे भाई 1, सॉरी y के पावर कितना जाएगा मेरे भाई n। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। अब देखिए तो 1 है तो 1, ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा मेरे भाई 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस, अब देखिए 1 का पावर कुछ भी कीजिए मेरे भाई उसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, तो देखिए तो 1 का पावर है तो इसका वैल्यू कितना जाएगा मेरे भाई 1, अब बटे कितना जाएगा मेरे भाई y के पावर n, अब प्लस में कितना है मेरे भाई 1/1 प्लस y के पावर n। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ से हम y के पावर n एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो y के पावर n ऊपर चला जाएगा ना मेरे भाई, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y के पावर n बटे y के पावर n प्लस 1। ठीक है, अब बट मान लिया जाए कि हम इस तरह से लिखते हैं, अगर 1 यहाँ छोड़ देते, ठीक है, ऊपर कितना है मेरे भाई 1 है, और नीचे हम देखिए तो मेरे भाई नीचे हम y के पावर n यहाँ पे एलसीएम ले लिए मेरे भाई, y के पावर n एलसीएम ले लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचा मेरे भाई y के पावर n होगा, अब प्लस में कितना बचेगा यहाँ पे मेरे भाई 1, अब प्लस में कितना है मेरे भाई 1 प्लस 1/1 प्लस वाई के पावर है। अब देखिए तो मेरे भाई y के पावर नीचे यहाँ का है मेरे भाई भाग में, तो ऊपर गुना में चला जाएगा ना मेरे भाई, तो देखिए तो ऊपर गुना में जाएगा मेरे भाई, तो कितना जाएगा y के पावर n बटे, अब इसको सीधा करके लिख दीजिए मेरे भाई 1 प्लस y के पावर n प्लस 1/1 प्लस y के पावर n। यहाँ से आप एलसीएम दीजिएगा मेरे भाई, तो 1 प्लस y के पावर n एलसीएम हो जाएगा। देखिए तो इसे पूरा कट गया तो ऊपर कितना बचा मेरे भाई y के पावर n प्लस यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई 1। देखिए तो इसे पूरा कट गया मेरे भाई, यानी कितना आ गया मेरे भाई 1। देखिए तो 1 ही ना लाना था मेरे भाई, यानी कि यही आपका क्या आ गया RHS आ गया मेरे भाई, यही आपका क्या हो गया मेरे भाई प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 हो तो 1/1 प्लस एक्स के पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई के पावर n बराबर कितना होगा मेरे भाई 1 होगा। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। चलिए यहाँ तक उतारिए, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिएगा मेरे भाई, अगर यहाँ चीज आपको दिखाई ना दे रहा होगा तो इस चीज को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा मेरे भाई, अगर यहाँ पे दिखाई ना नीचे दे रहा होगा तो देखिए यहाँ पे अगर लिखिएगा मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो y के पावर कितना आ जाएगा मेरे भाई n हो जाएगा, तो यहाँ पे y के पावर n प्लस कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 है, इसके बटे कितना है मेरे भाई ऊपर 1 है, और प्लस में कितना है मेरे भाई
वन बटे वन प्लस वाई के पावर कितना है मेरे भाई 1। ठीक है, तो देखिए तो नीचे वाई के पावर एन भाग में तो ऊपर गुना में हो जाएगा ना मेरे भाई, यानी कि वाई के पावर एन बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई वाई के पावर एन प्लस 1 प्लस में कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 बटे 1 प्लस वाई के पावर एन। देखिए इसी चीज को हम यहाँ पे हल किए मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चलिए ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे हम हल किए मेरे भाई यहाँ से। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखिए। चलिए एक चीज ध्यान में रखिएगा मेरे भाई कि यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट का हो मेरे भाई 1 हो तो 1 बटे 1 प्लस एक्स के पावर एन प्लस 1 बटे 1 प्लस वाई के पावर एन इक्वल क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। ठीक है, कब 1 होगा मेरे भाई जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 हो। ठीक है, तो 1 जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 हो तो 1 बटे 1 प्लस एक्स के पावर एन प्लस 1 बटे 1 प्लस वाई के पावर एन इक्वल कितना होता है मेरे भाई 1 होता है। ठीक है, एक चीज इसे ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं मेरे भाई। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाई रेसिप्रोकल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 हो तो दो संख्या एक दूसरे के क्या होंगे मेरे भाई रेसिप्रोकल होंगे। क्या होंगे मेरे भाई रेसिप्रोकल होंगे। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए तो आगे देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से एग्जाम्पल को लिखिएगा तो एग्जाम्पल है, इस पर एक एग्जाम्पल लिखिएगा मेरे भाई। एग्जाम्पल है इफ, ठीक है, इफ x इक्वल √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। ठीक है, एंड y इक्वल √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 तो 1 बटे 1 प्लस एक्स के पावर 9 प्लस 1 बटे 1 प्लस वाई के पावर 9 इक्वल हो 8। चलिए आपके सामने एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे भाई कि यदि x बराबर √5 माइनस √3 अपॉन 5 प्लस √3 एंड y बराबर √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 तो ठीक है, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स के पावर 9 प्लस 1 बटे 1 प्लस वाई के पावर 9 का वैल्यू आपसे पूछा है। जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताएं मेरे भाई इसी कॉन्सेप्ट का है। ठीक है, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना होगा मेरे भाई, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट निकालना होगा। यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 होगा तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होंगे मेरे भाई रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, तो आपसे फिर कुछ भी पूछे, यानी कि 1 बटे 1 प्लस एक्स के पावर समथिंग प्लस 1 बटे 1 प्लस वाई के पावर समथिंग इक्वल का होगा मेरे भाई 1 होगा। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट यदि 1 होता है मेरे भाई, ठीक है, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स के पावर समथिंग प्लस 1 बटे 1 प्लस वाई के पावर समथिंग इक्वल हमेशा 1 होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो देखिए तो मेरे भाई अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। सबसे पहले देखिए तो यहाँ से हम x इंटू अगर y निकालते हैं मेरे भाई, x इंटू वाई देखिए तो 1 होगा मेरे भाई। देखिए तो x का वैल्यू कितना है मेरे भाई √5 माइनस √3 बटे कितना है मेरे भाई √5 माइनस √3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है मेरे भाई √5 प्लस √3। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई √5 माइनस √3। देखिए तो मेरे भाई इसी कट गया यानी कितना आ गया मेरे भाई 1, यानी कि x इंटू वाई इक्वल कितना आ गया मेरे भाई 1 आ गया। 1 आ गया ना मेरे भाई, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा। ठीक है ना, अभी हम क्या बताएं कि जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 हो, ठीक है, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाई रेसिप्रोकल होते हैं। जब रेसिप्रोकल होंगे मेरे भाई तो आप पूछा है कि 1 बटे 1 प्लस एक्स के पावर 9 प्लस 1 बटे 1 प्लस वाई के पावर 9 इक्वल का होगा मेरे भाई तो 1 होगा। ठीक है, अब नहीं है तो देख लेते हैं हम मेरे भाई। देखिए तो यहाँ से अगर x बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे वाई, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? तो देखिए तो इसी का ना वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, तो 1 है तो 1 कर देंगे। यहाँ पे कितना है मेरे 1 तो 1 प्लस
x बराबर कितना है मेरे भाई 1/9, ठीक है। इसका पावर कितना है मेरे भाई 9 है, तो 9 का सॉरी यहाँ पे y है, y लिख देंगे, ठीक है। इतना का पावर कितना है मेरे भाई 9 प्लस कितना है मेरे भाई 1/1 प्लस y के पावर कितना है मेरे भाई 9, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई 1 के पावर कुछ भी कीजिए उसका यानी कि 1 के पावर आप कुछ भी कीजिए मेरे भाई उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। तो देखिए तो मेरे भाई यहाँ से देखिए तो इसका अगर पावर करेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई 1 प्लस 1/y के पावर 9, और प्लस में कितना है मेरे भाई 1/1 प्लस y के पावर 9। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? आप देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अब इसका देखिए तो मेरे भाई एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो y के पावर 9 ऊपर चला जाएगा ना मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा y के पावर 9 बटे y के पावर 9 प्लस 1, प्लस में कितना है मेरे भाई 1/1 प्लस y के पावर 9। तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो y के पावर 9 प्लस 1 होगा, तो ऊपर कितना बचेगा मेरे भाई y के पावर 9 प्लस 1। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? देखिए तो इसे पूरा कट गया मेरे भाई, यानी कि 1 आपका क्या हुआ मेरे भाई आंसर हुआ। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? चलिए तो इस चीज को उतार लीजिएगा मेरे भाई। चलिए अब आगे देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 138 लिखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 138 है कि यदि x इक्वल कितना 5 माइनस रूट 3 बटे 5 प्लस रूट 3, ठीक है, एंड y बराबर 4 प्लस रूट अंडर कितना मेरे भाई 15, तो देन 1/1 प्लस x के पावर 37 प्लस 1/1 प्लस y के पावर 37 इक्वल वाट। चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि x बराबर √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 और ठीक है y बराबर 4 प्लस रूट कितना है मेरे भाई 15, तो देन 1/1 प्लस x के पावर 37 प्लस 1/1 प्लस y के पावर 37 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखिए तो मेरे भाई हम क्या बोले, इस प्रकार की क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 1 होता है तो आपसे कुछ भी पूछे मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, उसका वैल्यू 1 होगा। अब कब 1 होगा मेरे भाई? जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट का होगा मेरे भाई 1 होगा, ठीक है। और 1 होने का मतलब क्या है मेरे भाई कि दोनों संख्या एक दूसरे के क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। तो यहाँ तो मेरे भाई पहले x का वैल्यू निकालिएगा, ध्यान दीजिए, x का वैल्यू निकालिएगा मेरे भाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा ध्यान दीजिएगा √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस कितना है मेरे भाई √3। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब देखिए तो मेरे भाई कंजुगेट करना जानते हैं मेरे भाई, यानी कि हर परिमेयकरण आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, हर परिमेयकरण करना, यानी कि जो हर में है यानी कि यहाँ पे प्लस है मेरे भाई, तो इसके अपोजिट साइन से हम क्या कर देते हैं मेरे भाई गुना और भाग कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हर परिमेयकरण के मतलब क्या होता है मेरे भाई कि जो चीज हर में हो, ठीक है, अगर प्लस में है तो हम माइनस से गुना और माइनस से भाग करेंगे, यदि माइनस में है तो यानी कि हम प्लस से गुना प्लस से भाग करेंगे मेरे भाई, ठीक है। देखिए तो हर परिमेयकरण का हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 माइनस √3 होगा मेरे भाई। इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 माइनस √3, ठीक है। यहाँ से देखिए तो मेरे भाई 5 यानी कि √5 माइनस √3 के क्या हो गया मेरे भाई होल स्क्वायर। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 5 प्लस 3 माइनस कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 2√15, डायरेक्ट हम कर दिए मेरे भाई, ठीक है। नीचे देखिए तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है मेरे भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 2 हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए तो ऊपर कितना जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 4 माइनस रूट कितना जाएगा मेरे भाई 15। यही देखिए तो बटे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी किसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं मेरे भाई x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 4 माइनस √15। अब देखिए तो मेरे भाई x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, दोनों को आपस में गुना कीजिए तो मेरे भाई x इंटू वाई बराबर 4 माइनस √15, ठीक है, इंटू कितना है मेरे भाई 4 प्लस
√15। देखिए तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर, यानी कि √15 का स्क्वायर कितना 15, इसको घटाइएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 1, यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना आ गया मेरे भाई 1। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1/y। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, आपसे इसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो 1 कर देंगे 1/1 प्लस, ठीक है, x के स्थान पर कितना रखेंगे मेरे भाई 1/y, इतना के पावर क्या है मेरे भाई 37 है। अब प्लस में क्या होगा मेरे भाई 1/1 प्लस y के पावर कितना होगा मेरे भाई 37। ठीक है, तो देखिए तो मेरे भाई इसका पावर करेंगे तो y के पावर कितना हो जाएगा 37, y के पावर 37 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो नीचे क्या बचेगा मेरे भाई, नीचे क्या बचेगा, तो y के पावर यहाँ पे 37 प्लस का बचेगा मेरे भाई, प्लस का बचेगा मेरे भाई 1, प्लस यहाँ कितना मेरे भाई 1/1 प्लस y के पावर 37। एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 1 प्लस y के पावर 37, तो ऊपर कितना बचेगा मेरे भाई y के पावर 37 प्लस 1। देखिए तो मेरे भाई पूरा चीज कट गया मेरे भाई, कितना आ गया 1। ठीक है, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 आएगा मेरे भाई। कब 1 आएगा मेरे भाई, जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 हो, ठीक है, दोनों संख्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, ठीक है, तो 1/1 प्लस x के पावर समथिंग प्लस 1/1 प्लस, ठीक है, y के पावर समथिंग इक्वल 1 होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो इस चीज को उतारिए मेरे भाई, मिटा दे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 139 कि यदि a बराबर, ठीक है, a बराबर है मेरे भाई कि 13 प्लस 2√42, ठीक है, एंड b बराबर √13 प्लस है माइनस 2√42, तो कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 1/a के पावर 8 प्लस 1 b के पावर 16 प्लस 1 इक्वल 8। चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि a बराबर 13 प्लस, ठीक है, 2 रूट कितना है मेरे भाई 2√42 एंड b बराबर √13 माइनस, ठीक है, 2√42, तो कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है मेरे भाई 1/, ठीक है, 1/1 प्लस a के पावर 8, ठीक है, प्लस 1/b के पावर 16 प्लस 1, या 1 प्लस b के पावर 16 का वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई। तो देखिए तो मेरे भाई ये का तो वैल्यू है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए तो इधर से रूट हटेगा मेरे भाई, तो इधर स्क्वायर आ जाएगा ना मेरे भाई, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई b स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 13 माइनस 2√42। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं ना मेरे भाई। देखिए तो बी स्क्वायर बराबर इतना है, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा मेरे भाई तो इधर रूट चढ़ेगा ना मेरे भाई, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं मेरे भाई। और जब देखिए तो ये दोनों को आपस में गुना कीजिए तो मेरे भाई, यानी कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट यहाँ पे 1 हो रहा है मेरे भाई, तो देखिए तो ऐसे निकालेंगे मेरे भाई, तो ये गुने बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, देखिए 13 का स्क्वायर कितना जाएगा मेरे भाई, 13 का स्क्वायर यहाँ कीजिएगा मेरे भाई, यानी कि ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी हो गया मेरे भाई, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 42 का स्क्वायर 42, यानी कि 4 गुने 42 कितना होता है मेरे भाई 168 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 168 आएगा। ठीक है, अब घटाइए तो कितना जाएगा मेरे भाई, ये इंटू बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 1। अतः किसी भाई को दिक्कत है, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई ये बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 1/b स्क्वायर। अतः किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। चलिए तो इसका वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, इसका वैल्यू पूछा है तो 1/, ये के स्थान पर कितना रखना है मेरे भाई 1/b स्क्वायर।
कितना रखना है मेरे भाई, 1/b² के पावर कितना जाएगा मेरे भाई 8, प्लस में कितना जाएगा 1, प्लस 1/, यहाँ का हो जाएगा मेरे भाई b के पावर 16 प्लस 1। देखिए तो मेरे भाई पावर से पावर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, गुना होगा, तो यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई 1/b के पावर 16 हो जाएगा ना मेरे भाई। और जब यहाँ पे b के पावर 16 एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो यहाँ b के पावर 16 का होगा मेरे भाई भाग में होगा, तो ऊपर चला जाएगा ना मेरे भाई गुना में, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे मेरे भाई कि b के पावर 16/1 प्लस, ठीक है मेरे भाई, b के पावर 16, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं मेरे भाई प्लस 1/b के पावर 16 प्लस 1। जब एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, देखिए जब इसका एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई तो 1 प्लस b के पावर 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए b के पावर 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे भाई, b के पावर 16 प्लस 1, ठीक है, ये सब b है मेरे भाई, यानी कि b के पावर 16 प्लस का हो गया मेरे भाई 1 हो गया। अब देखिए तो इसे पूरा कट गया मेरे भाई, देखिए तो b के यानी कि 1 प्लस b के पावर 16, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना है मेरे भाई, b के पावर 16 प्लस 1, पूरा का हो गया मेरे भाई कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया मेरे भाई 1, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, चलिए इस चीज को उतारिए मेरे भाई। चलिए हो गया, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 140 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है मेरे भाई, यदि, ठीक है, a इंटू 7 प्लस 4√3 बराबर b इंटू 4 माइनस 7 माइनस 4√3 इक्वल 1, इक्वल का मेरे भाई 1, तो देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 1/a के पावर 5 प्लस 1 प्लस 1/b के पावर 5 प्लस 1 इक्वल वाट। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए तो यहाँ से देखिए तो मेरे भाई, यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, a इंटू 7 प्लस b√3 बराबर कितना है मेरे भाई 1, यानी कि a इंटू 7 प्लस 4√3 बराबर कितना है मेरे भाई 1 है, तो यहाँ से ये निकालेंगे मेरे भाई, तो ये बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, यानी कि ये बराबर हम यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ये बराबर 1/7 प्लस 4√3। इसी प्रकार b बराबर कितना लिखेंगे मेरे भाई 1/7 माइनस 4√3। देखिए तो मेरे भाई दोनों संख्याओं को आपस में गुना कीजिए तो मेरे भाई a इंटू बी कीजिएगा मेरे भाई, तो कितना जाएगा 1 गुने 1 बटे का हो जाएगा मेरे भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर का हो जाएगा मेरे भाई 49 माइनस, देखिए तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का गुना 3 में कीजिएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है, तो ऊपर कितना जाएगा मेरे भाई 1/1 काटेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई 1, यानी कि देखिए तो मेरे भाई a इंटू बी बराबर कितना आ गया मेरे भाई 1, ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा ऐसे समझिएगा मेरे भाई, देखिए तो यहाँ से ये बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 1/b। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, अब देखिए इसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो 1/, अब ये बराबर कितना है मेरे भाई 1/b, तो 1/b कर देंगे, इसका पावर कितना है मेरे भाई 5, अब प्लस में कितना है मेरे भाई 1 प्लस 1/, यहाँ कितना है मेरे भाई b के पावर 5 प्लस 1। अब देखिए तो मेरे भाई b के पावर 5 है, यानी कि 1/b के पावर 5 प्लस 1 होगा यहाँ पे, यानी कि इसको देखिए तो 1/b के पावर 5 लिखेंगे मेरे भाई प्लस 1, प्लस में कितना जाएगा मेरे भाई 1/b के पावर 5 प्लस कितना जाएगा मेरे भाई 1। अब देखिए तो मेरे भाई, b के पावर 5 हम एलसीएम लेंगे, अब तो यहाँ भाग में आ जाएगा b के पावर 5, b के पावर 5 के ऊपर हम क्या करेंगे मेरे भाई गुना में देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई b के पावर 5/1 प्लस, ठीक है मेरे भाई b के पावर 5 और प्लस में 1/1 प्लस b के पावर 5। देखिए तो मेरे भाई एलसीएम यहाँ पे लेंगे हम, तो 1 प्लस b के पावर 5, तो 1 प्लस b के पावर 5, ठीक है, यहाँ का होगा मेरे भाई एलसीएम होगा, 30 पूरा कट गया तो कितना बचेगा मेरे भाई b के पावर 5 और प्लस में क्या होगा मेरे भाई 1, देखिए 30 पूरा का हो गया मेरे भाई
कट गया, यानी कितना आया मेरे भाई 1 आंसर आया। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए चलिए हो गया मेरे भाई। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 141। एक क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? यदि P प्लस 1/P इक्वल 112, ठीक है तो P माइनस 112 के पावर 15 प्लस, ठीक है 1/P के पावर 15 का मान का होगा। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि P प्लस 1/P बराबर कितना है मेरे भाई 112, ठीक है तो P माइनस 112 के पावर कितना है मेरे भाई 15 प्लस 1/P के पावर कितना है मेरे भाई 15, तो कितना है मेरे भाई P माइनस, ठीक है 112 के पावर 15 प्लस P 1/P के पावर 15 का आपसे वैल्यू पूछा है मेरे भाई, यानी कि इतना का मान क्या होगा, यानी किसका वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई। तो देखिए तो कैसे बनेगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ से देखिए तो मेरे भाई P माइनस 112 बराबर हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, माइनस में 1/P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए तो यहाँ 12 प्लस में इसको इधर लेके आ गया तो माइनस में हो गया मेरे भाई P माइनस 112, और 1/P यहाँ पे पॉजिटिव है मेरे भाई, तो बराबर को साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए तब देखिए तो मेरे भाई अब P माइनस 112 का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1/P, माइनस में 1/P का है मेरे भाई, माइनस में 1/P का है मेरे भाई P, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में 1/P, इतना के पावर का होगा मेरे भाई 15, ठीक है प्लस 1/P कितना है मेरे भाई P के पावर 15। दिक्कत है मेरे भाई? देखिए तो अब -1 के पावर रोड हो, ठीक है यानी किसी भी संख्या का पावर, ठीक है किसी भी संख्या के पावर यानी कि माइनस में हो, ध्यान दीजिए यदि कोई संख्या, ठीक है माइनस में हो और उसका पावर कोई ओड नंबर हो तो उसका जो वैल्यू है मेरे भाई वो हमेशा निगेटिव आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। इसमें देखिए तो -1 के पावर कितना है मेरे भाई, -1 के पावर हम कितना है, -1 के पावर कितना है भाई 15 है, तो -1 गुने -1 गुने 15 बार हम करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार -P के पावर कितना है मेरे भाई 15 है, तो -P गुने 15 बार करेंगे तो माइनस कितना आएगा मेरे भाई -P के पावर 15 आएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी कि प्लस माइनस इसी का हो गया मेरे भाई कट गया, यानी कितना आएगा मेरे भाई, यही 0 आने की आपका आंसर आएगा मेरे भाई, ठीक है। आपका कितना आंसर आएगा मेरे भाई 0 आपका आंसर आएगा। चलिए हो गया मेरे भाई। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 142 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है मेरे भाई कि CDS, ठीक है मेरे भाई CDS 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यदि 11 - 13x बटे क्या है मेरे भाई x प्लस 11 - 13y बटे y प्लस 11 - 13z बटे z, तो क्या करा मेरे भाई, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z
जेड का मान क्या होगा। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं मेरे भाई। ए बराबर कितना ऑप्शन दे रखा है, ए बराबर 5, बी बराबर 13/11, सी बराबर 13/5 और डी बराबर 4। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा मेरे भाई। CDS 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना। देखिए तो एक से यानी कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम देखिए तो मेरे भाई 11/x माइनस 13 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी कि x से हम भाग कर दिए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ y से भाग कर दीजिए मेरे भाई। तो 11/y माइनस कितना जाएगा मेरे भाई 13, प्लस यहाँ z भाग दीजिए मेरे भाई। तो 11/z माइनस कितना आ जाएगा 13। किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, बोलिए। तो किसी भाई को दिक्कत है? चलिए यहाँ देखिए तो मेरे भाई, यहाँ से देखिए इसको एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ कर लीजिएगा। तो 11 एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो 1 कितना, सॉरी 11 कॉमन लीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 1/x प्लस 1/y, ठीक है। अब प्लस कितना जाएगा मेरे भाई 1/z। अब देखिए तो मेरे भाई 13 के 13 13 26 33 कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया मेरे भाई 39। कितना आ गया मेरे भाई 39। और इतना इक्वल 5 है मेरे भाई, क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे। इतना इक्वल 5 है, ठीक है। इतना इक्वल क्या है मेरे भाई 5 है। तो इतना इक्वल हम क्या कर देंगे मेरे भाई 5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो मेरे भाई यहाँ से हो गया 11 × 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर उधर जाएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 44 हो जाएगा ना। अब देखिए तो 11 कितना जाएगा मेरे भाई 44, 4 मरतों में कटेगा, यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 4, यानी कि 4 आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आंसर आपका हुआ, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई।